हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केजीपी पे। आज जो है कि सैनिक स्कूल एवं मिलिट्री स्कूल के साथ साथ वैसे विद्यार्थी जो एयरफोर्स, नेवी या विभिन्न प्रतियोगिता जैसे रेलवे का हो गया जो तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तीसरा चैप्टर लेकर के हम आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला और शब्द निर्माण। तो आइए हम इसके बारे में लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं ये जो चैप्टर जो नाम है मेरा वर्णमाला और शब्द निर्माण। इसमें जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लेकर के आए हैं और लगभग 20 क्वेश्चन है। अब 20 टाइप अलग अलग है, तो इसको आप ध्यान से देखिए और इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये एक तरह से एनालॉजी का भी हो गया कि यहाँ से यहाँ तक में क्या संबंध है। जो संबंध इन दोनों के बीच में है वही संबंध जो कि इसके साथ जो मेरा होगा वो चारों ऑप्शन में से मेरा कौन सा आएगा। तो जैसे कि इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें जो कि क्या संबंध मेरा हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं, ये दोनों में देखते हैं क्या संबंध हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ए है तो बी है, यानी कि +1 हुआ, ए के बाद बी। उसी तरह यहाँ पे डी है तो 1 प्लस होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, ई आएगा। अब ई देख लेते हैं, इसमें देखिए ई दिया हुआ है, इसमें भी ये है, सी नंबर में ई है, लेकिन डी में पहला ऑप्शन क्या है, डी है, तो इसका ये डी नंबर क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह हम अब आगे का देखते हैं। यहाँ पे देखिए एच है, आई है। दूसरा लेटर पे हम गौर करते हैं तो यहाँ पे एच है, इसमें आई है और इसमें के है। जल्द मतलब इसको बहुत सा बच्चे क्या करता है कि पूरा लेटर ला करके इसके बाद आंसर लिखता है और समय वो उस वैसे बच्चे जो कि समय नहीं बचा पाते हैं। तो इसमें हमको ध्यान से देखना है कि पहला लेटर हम मेरा कंफर्म है ई आएगा। इसके हिसाब से मेरा 4 नंबर गलत हो गया है। अब जैसे दूसरा लेटर पे हम जाते हैं, यहाँ पे एच है, आई है, यहाँ पे के है, तो जैसे ही दूसरा लेटर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो कि कंफर्म हो जाएगा मेरा कौन सा होगा। तो चलते हैं दूसरा लेटर के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं ई है, यहाँ पे क्या आ गया, जी है। ई के बाद एफ जी, यानी कि प्लस इसमें 2 हो रहा है। उसी तरह एफ है, एफ के बाद जी एच, एफ के बाद क्या आ जाएगी, एच आई, यानी एफ है, ई एफ के बाद जी एच, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो एच मेरा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, एच मेरा दिया गया ऑप्शन नंबर ए में, यानी ए का जो आंसर हो जाएगा वो मेरा कितना हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विषम अक्षर या समूह शब्द को जो है कि चुनना है। इसमें से यानी कि एक तरह से इसमें कौन सा भिन्न है उसको आपको देखना है। तो हम यहाँ जैसे देख लेते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट इसका काउंटिंग कर सकते हैं कितना समय प्लस हो रहा है, या फिर नंबर बैठा कर भी हम देख सकते हैं। सीफिलोरुस इससे पहले चैप्टर में हम जो कि अगला चैप्टर में हम बताए थे, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। तो जैसे इसमें हम आते हैं, डी के बाद ई एफ जी एच आई, यानी कि इसमें कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। उसी तरह के बाद क्या है, एल एम एन ओ, के बाद एच आई जे के, एल एम एन ओ पी क्यू, इसमें +6 हो रहा है। इसमें देखते हैं ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू, इसमें प्लस कितना 6 हो रहा है। ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, इसमें +6 हो रहा है। तो हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें +6 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, इसमें +6 हो रहा है, लेकिन इसमें जो कितना प्लस हो रहा है, 5 हो रहा है। तो ये भिन्न हो गया, ये तीनों एक समूह बना लिया और ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो 2 का जो आंसर आएगा वो मेरा ए नंबर आएगा। ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में वही कह रहा है कि विषम शब्द को हमको जो चुनना है। इसमें देखते हैं बी के बाद सी डी, डी के बाद ई एफ जी, यानी कि इसमें +2 हुआ, इसमें +3 हुआ, जी के बाद एच आई जे के, इसमें +4 हुआ, मतलब इसमें +2 +3 +4। उसी इसमें देखते हैं पी के बाद क्यू आर एस टी यू 3 हुआ, वी डब्ल्यू एक्स वाई +4 हुआ। इसमें देखते हैं ई एफ के बाद जी, इसमें +1 हो रहा है, एफ के बाद जी होता है, एच आई जे, इसमें +3 हुआ, जे के बाद इसमें +1 हुआ। तो यहां से पता चल रहा है कि ये क्रम नहीं आ रहा। इसमें भी देख लेते हैं, के बाद एल एम यानी +2, एम के बाद एन ओ पी +3, क्यू आर एस टी +4। तो हम ध्यान से देखते हैं कि 1 नंबर में पहले 2 3 4 प्लस कर रहा है, 2 नंबर में भी 2 3 4 प्लस कर रहा है और 4 नंबर भी 2 3 4 प्लस कर रहा है। लेकिन जैसे हम इसका सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं, इसमें पहले 1 किया, फिर 3 किया, फिर 1 कर दिया है। इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 3 का सी नंबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी अच्छा टाइप है और इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि इसमें इसके साथ क्या संबंध है वो हमको देखना है, और जो संबंध इसका इसके साथ हो रहा है वही संबंध जो है कि इसका आगे क्या होगा वो आपको देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो ये
यहाँ पे जितना इसमें लेटर का यूज किया गया है उतना लेटर इसमें सिर्फ इसमें उल्टा दिया है, क्योंकि STRONG स्ट्रॉन्ग है, ROTNGS मतलब इसको उल्टा के सिर्फ लिख दिया है। लेकिन एक चीज हम ध्यान से देखते हैं कि लास्ट का 2 लेटर जो है कि नहीं सेम नहीं है, अलग अलग ही है। तो इसका हम दूसरा तरीका से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। इसका एक तरीका सबसे आसान बनाने का क्या है, इसमें आप नंबरिंग कर दीजिए कि ये जैसे ये 1 नंबर में है, ये 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब यहाँ देखना है, अब आर का नंबर कितना है 3 है, तो यहाँ पे हमको 3 बैठाना है। ओ का कितना है 4, यहाँ 4 लिखेंगे। फिर उसी तरह टी का कितना है 2 है, यहाँ पे 2 लिखना है। फिर एन का कितना है 5 है, यहाँ 5 लिखेंगे। फिर एस का कितना है 1 है, 1 लिखेंगे। और जी का कितना है 6 लिखेंगे। यानी ये नंबर पहले हम अपने मन से सीरियल नंबर कर देना है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद जिस नंबर पे इसको रखा गया वहां पे करना है, बस यही संबंध इसमें होगा। इसमें भी हमको यही करना है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, इसका नंबर इसमें हम बैठा लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखिए नंबर जिसको कैसे बैठाया गया है। तो पहले मेरा 3 है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6। अब बैठा देना 3, 3 में मेरा क्या है जी है, तो पहले यहाँ पे जी लिखाएगा। अब देखिए जी मेरा कौन कौन सा ऑप्शन में, इसमें जी है और इसमें जी है। इसके हिसाब से ये और ये मेरा क्या गलत हो जाएगा। इसके बाद 4 है, 4 का मेरा पी है, यहाँ पे पी आ जाएगा। तो जी के बाद पी, देखिए जी के बाद पी इसमें है और जी के बाद पी इसमें भी, अभी दोनों नंबर आ रहा है। इसके बाद 2 नंबर में कितना ए है, फिर यहाँ पे क्या मेरा ए लिखाएगा GPA। देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, तो इसका आंसर जो मेरा यहीं पे आ गया GPA, ऑप्शन नंबर 4 आ गया। लेकिन फिर भी इसको हम पूरा कर लेते हैं। 5 का नंबर कितना U है, तो यहाँ पे U लिखा जाएगा। फिर 1 का कितना N, यहाँ पे N लिखा जाएगा। और 6 का कितना R, तो R लिखा जाएगा। यानी इसका आंसर जो आ रहा है GPAUNR, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आपको जैसे बनाते जाना और ऑप्शन भी देखना है कि कौन सा ऑप्शन छटा रहा है। जहां पे मेरा आंसर आ गया तुरंत आगे बढ़ जाना है, क्योंकि इसमें समय का बचत होगा। तो आगे जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको इसमें उसका समाधान होगा। आगे देख लेते हैं, यदि दिल्ली को लिखा जाता है CTKGH की तरह किसी कूट भाषा में लिखा जाता है, तो इंडिया को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखते हैं, इसमें सारा लेटर का इसमें प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि ध्यान यहाँ पर डी, इसमें यहाँ पे दिल्ली जो लिखा गया इसमें सी नहीं लिखा, यहाँ पे सी आ गया है। तो इसमें हमको क्या करना है, यहाँ देखिए डी से एक माइनस किया, एक सी आ गया। ई से पहले क्या आता है, डी आता है। उसी तरह एल से पहले क्या आता है, के आता है। और एस से पहले क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। और एस से पहले, सब में क्या हो रहा है कि -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे जो इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे जो लिखा हुआ इंडिया, इंडिया में भी क्या करना है, सब में -1 करना है। तो जैसे इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे इसको यहाँ पे लिखेंगे आई, तो आई से पहले क्या होता है, एच होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, एच लिखा जाएगा। और ध्यान से देखते हैं, एच मेरा यहाँ पे है 1 नंबर में और 3 नंबर में, और 4 और 2 में क्या है मेरा नहीं है। तो ये 2 और 4 गलत हो जाएगा। अब दूसरा लेटर यहाँ पे क्या है, सी है और यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन। तो एन से पहले क्या होगा, एम होगा। तो एम मेरा कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 में है। तो इसका ये गलत हो जाएगा। तो 5 का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। और आगे भी क्रम देखेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा वो, जैसे लास्ट में जड़ है यहाँ पे, तो जड़ से पहले ए है, ए से पहले क्या होगा, जड़ आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर। ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में, ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और बहुत सा बच्चा जो है कि इस क्वेश्चन का जवाब देने में गलती कर देता है। ये क्वेश्चन का जवाब बच्चा वही दे सकता है जो कि पूर्ण रूप से अच्छा से ए से जेड तक का नंबरिंग पता हो। हम 2 तरीका बताए थे, पहला सीफिलोरुक्स बताए थे और दूसरा बताए थे EJ2Y। ठीक है, तो EJ2Y के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, या फिर सीफिलोरुक्स के हिसाब से भी हम इसमें कर सकते हैं। तो सीफिलोरुक्स जैसे कि हम मान लेते हैं ए, यानी कि ए का जो नंबरिंग होता है वो 1 नंबर आता है। उसी तरह मतलब CAT कैट बराबर 24 जो लिखा हुआ है, ये कैसे लिखा हुआ है इसको हम देख लेते हैं। तो सी का वैल्यू, सी का जो नंबरिंग है 3 है, और ए का कितना 1 होता है, और टी का कितना होता है 20 होता है। यहाँ पे सी का कितना है 1 है, और टी का कितना होता है 20 होता है। जब सबको जोड़ते हैं तो मेरा 24 आता है। उसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ पुलिस जो लिखा हुआ है POLICE, इसमें क्या करना है, सबका नंबरिंग हमको बैठाना और सबको जोड़ना है। तो उसी इसका नंबरिंग बैठाएंगे कैसे, इसका सबसे आसान तरीका हम क्या बताए थे, सीफिलोरुक्स, यानी ट्रिक बताए थे। सीफिलोरुक्स के हिसाब से अगर आप करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आ गया CFI, सीफी हो गया,
फिर लो हो गया, रुक्स RUX हो गया। इसका 3 का टेबल पढ़ देना है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजा 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ता 21, 3 अठे 24। अब P, O के बाद P होता है, तो P का वैल्यू जो मेरा हो जाएगा, P का 16 हो जाएगा, प्लस O का कितना यहाँ पे दिया गया 15, अब प्लस यहाँ 15 कर देंगे, प्लस L का वैल्यू 12 है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, अब प्लस I का वैल्यू कितना है 9 है, और C का तो पता है 3 है, और E का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये जैसे ही सबको हम जोड़ेंगे, तो जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो मेरा आएगा 5, यहाँ पे 5 लेकर के जैसे सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे जो मेरा कितना 60 आ जाएगा। तो 60 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो मेरा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। तो नीचे लिखी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर से दाएं सिरे छठा अक्षर कौन सा होगा। यहाँ पे ध्यान समझना, इस क्वेश्चन को बहुत सा बच्चा नहीं बनाता है, छोड़ देता है कि ये दाएं सिरे क्या कह रहा है, वर्णमाला क्या कह रहा है। लेकिन आप अभी ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए तो समझ में बहुत ही अच्छा तरीका से आ जाएगा। यहाँ पे जो कह रहा है कि नीचे लिखी वर्णमाला में दाएं सिरे से, ये जो वर्णमाला लिखा हुआ है ये हम लोग का राइट साइड ये और लेफ्ट साइड ये हो गया। तो राइट साइड दाएं सिरे हो गया, लेफ्ट साइड बाएं साइड हो गया। तो कह रहा है कि नीचे लिखी वर्णमाला में कि दाएं सिरे से यानी इधर से दाएं सिरे से 11वां अक्षर, तो दाएं सिरे से 11वां अक्षर कौन था पहले वो देख लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो दाएं सिरे से 11वां अक्षर मेरा कौन हो गया, पी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दाएं सिरे से 11वां अक्षर से दाईं और, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है दाईं और छठा अक्षर क्या होगा। अब ये जो मेरा लेटर आया है, अब इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो लेटर आया है, ये लेटर का लेफ्ट साइड इधर हो गया, राइट साइड इधर हो गया। अगर बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि जब हम दाएं सिरा इधर से लिए तो लेटर का हमको इधर से क्यों लेना रहा है। तो इससे पहले जिसमें यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमाला के दाएं सिरा, राइट हैंड इधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इधर हो जाएगा। तो दाहिने सिरे से 11वां अक्षर, तो 11वां अक्षर मेरा पी आ गया। अब जो कह रहा है ये पी के बारे में कह रहा है कि पी का राइट इधर हो गया और लेफ्ट जो है कि इधर हो गया। तो पी के बारे में क्या कह रहा है, वो जो अक्षर 11वां अक्षर आया है उसका दाईं और छठा अक्षर कौन सा होगा। तो इसका दाईं और छठा अक्षर इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर मेरा कौन सा आ रहा है, भी आ रहा है। फिर देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, छठा अक्षर जो मेरा आया है वो भी आया है, भी मेरा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। 7 का आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है शब्द GLIMPSE में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की उनके बीच वर्णमाला में होते हैं। तो बहुत सा बच्चा इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं बना पाता है क्योंकि इसको समझ नहीं पाता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि वर्णमाला यानी कि ABCD ए से लेकर Z तक जो आता है, तो ऐसे कितने कितने अक्षर इनके बीच में है जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में आता है। तो जैसे इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो जैसे यहाँ पे आ गया G आ गया, G के बाद L है, L के बाद I है, I के बाद मेरा यहाँ पे लिखा हुआ M है, M के बाद P है, P के बाद S है, S के बाद क्या है, E लिखा हुआ है। ध्यान से देखते हैं GLIMPSE। अब कह रहा है कि इनके बीच ऐसे कितने युग्म हैं, युग्म मतलब जोड़ा है, जिनके बीच मतलब जितना अंतर यहाँ पे हो रहा है उतना अंतर जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर भी होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं हम, नॉर्मली इसको बनाने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ से जी के बाद पढ़ते हैं EFG, जी के बाद H, H के बाद देखिए यहाँ पे एक जोड़ा मिल रहा है, एक जोड़ा क्या मिल रहा है, जी और आई मिल रहा है। जी और आई कहने का मतलब क्या है कि ई दोनों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में भी एक लेटर रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसमें यहाँ पे देखिए जी और आई, इसके बीच में एक वर्णमाला क्या आ रहा है, एच आ रहा है। तो पहला जोड़ा तो मेरा जी और आई का आ गया पहला, क्योंकि इसके बीच में यहाँ भी एक वर्ण यहाँ भी दिखा रहा था, एक लेटर दिखा रहा है और वहां भी अंग्रेजी वर्णमाला में भी दिया गया है। तो पहला मेरा जोड़ा एक जोड़ा आ गया है। इसी तरह हमको बनाने का तरीका क्या है कि जहां से दिया हुआ है वहां से आप पढ़ते जाइए। जी के बाद HIJKLM नहीं आया, एल के बाद MNOPQ नहीं आया, आई के बाद JKLM, तो MNOP नहीं आ रहा, PQ ये भी नहीं आ रहा, इधर से तो नहीं आया। अब इधर से गिनेंगे तो EFGHI, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये दोनों को ध्यान से देखिए, EFGHI यानी कि ई और आई के बीच में 3 लेटर आ रहा है यहाँ पे। तो क्या अंग्रेजी वर्णमाला में है ऐसा क्या, तो देख लेते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में क्या क्या था, ई और आई के बीच में 3 लेटर यहाँ पे आ रहा है, तो क्या इसमें 3 लेटर ई और आई के बीच में आ रहा है, ई और आई के बीच में देखिए 1 2 3 लेटर यहाँ पे आ रहा है, एफ जी एच आ रहा है, तो दूसरा जोड़ा तो मेरा ये हो गया, दूसरा जोड़ा जो मेरा मिल गया वो मेरा क्या मिल गया, ई और आई मिल गया, 2 मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से गिनते हैं, ई एफ जी एच आई जे के एस एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स पी क्यू आर एस टी एम एन ओ पी आई, इस बार नहीं मिल रहा है, तो इसमें जो जोड़ा मिल रहा है मेरा 2 जोड़ा मिल रहा है, तो कितने यू बोला, कितना जोड़ा जो है कि मिल रहा है, तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 8 का 2 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 जोड़ा ही आ रहा है, जी आ रहा है और आई आ रहा है, जी आई और इसके बाद ई आई आ रहा है। ठीक है, उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, यदि डॉक्यूमेंट शब्द में यानी DOCUMENTATION शब्द में अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तीसरे और 10वें अक्षर आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले, चौथे और सबसे पहले क्या कर रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हम यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इसमें क्या कर रहा है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि तीसरे और 10वें स्थान आपस में स्थान अदल बदल कर ले, तीसरा यानी जिसे काउंटिंग ऊपर यहाँ पे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हो गया, सबका काउंटिंग कर दिए। तो यहाँ कह रहा है तीसरा और 10वां आपस में स्थान अदल बदल कर ले, यानी 10वां ये हो गया और तीसरा ये हो गया, यानी कहने का मतलब है सी मेरा यहाँ पे आ जाएगा और टी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, स्थान अदल बदल कर लिया। फिर आगे कह रहा है स्थान अदल बदल कर ले, चौथे और सातवें, चौथा ये आपका यू हो गया और सातवां मेरा एन हो गया, तो एन मेरा जो है कि यहाँ पे आ जाएगा और यू जो है कि मेरा इसके स्थान पे आ जाएगा। ठीक, चौथे और सातवें हो गया, अपना स्थान अदल बदल कर ले। इसी प्रकार दूसरे और छठे, दूसरा और छठा, दूसरा ये हो गया, छठा ये हो गया, यानी कि ई मेरा यहाँ पे आएगा और ओ जो है कि मेरा यहाँ पे आएगा। दूसरा और छठा अपना स्थान अदल बदल कर ले, तो क्या कर रहा है, तो दाईं ओर से, तो सबसे पहले जो स्थान को अदल बदला है वो तो बदला जाएगा, बाकी जो जिसको नहीं बदला वो वहीं पे रहेगा। इसको पहले लिखते हैं हम यहाँ पे, तो पहले डी है, डी के बाद यहाँ बदलने के बाद क्या ई आया है, ई के बाद टी आया है, टी के बाद जो आया है वो मेरा एन आया है, एन के बाद एम जहां था वहीं है, फिर यहाँ पे ओ आया है, ओ के बाद यू आया है, यू के बाद टी जहां था वहीं है, फिर इसके बाद ए आया है, ए के बाद टी के स्थान पे जो है कि सी आया है, और उसके बाद आई ओ एन, ये जहां था वहीं है, बदल कर लिया, मतलब स्थान को परिवर्तन करने के बाद इतना आ रहा है। अब आगे क्या कहता है, तो दाईं ओर से गिनने पर कौन सा 11वां अक्षर होगा, दाईं ओर से गिनने पे, दाईं ओर उधर हो गया, इधर से गिनने पे कौन सा 11वां होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां क्या आ रहा है, मेरा टी आ रहा है। इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो टी हो जाएगा। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो आंसर कितना आएगा, टी नंबर आएगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नांकित अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बताएं कि आपके 15वें अक्षर की दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है। इसमें जो कह रहा है, ये जो अंग्रेजी वर्णमाला जो लिखा हुआ है इसको सबसे पहले बोला कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमको उल्टे क्रम में लिखना है। उल्टे क्रम मतलब क्या हो गया, जैसे वहां पे जड है तो पहले यहाँ पे जड होगा, फिर वाई होगा, वाई के बाद एक्स हो गया, फिर डब्लू हो गया, डब्लू के बाद कितना हो जाएगा, भी हो गया, फिर यू हो गया, टी हो गया, एस हो गया, आर हो गया, क्यू पी ओ एन, फिर उसके बाद एम एल के के बाद कितना जे, जे के बाद आई के बाद हो जाएगा एच के बाद जी, इसके बाद है एफ के बाद ई के बाद डी, और डी के बाद कितना है सी के बाद बी के बाद ए। यानी इसको उल्टे क्रम में लिखा जाए तो इसको हम उल्टे क्रम में लिख दिए। और उल्टे क्रम में लिखने के बाद अब आगे क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो आपके बाएं से 15वां अक्षर, आपके यानी कि जो
कैंडिडेट है, यानी मेरे बाएं से, तो हम बताएं कि मेरा राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो मेरे बाएं से 15वां अक्षर, तो सबसे पहले देखते हैं बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है। इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां अक्षर क्या आया मेरा, एल आया। अब आगे बढ़ते क्या कर रहा है कि बाएं से 15वां अक्षर की दाईं और 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब 15वां अक्षर ये आ गया। अब इसका कह रहा है कि दाईं ओर, इसका दाईं ओर इधर अक्षर का राइट इधर और लेफ्ट इधर होगा, तो दाईं ओर से 5वां अक्षर, तो 5वां अक्षर देख लेते हैं कौन सा होगा, 1 2 3 4 5, यानी 5वां अक्षर जो आ रहा है जी आ रहा है। इसका राइट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर D4 आएगा, जी नंबर आ जाएगा। बहुत ही आसान है। इसको अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिखे और आपके हमारे बाएं से 15वां अक्षर के दाईं ओर, एक चीज ध्यान रखना है, जब व्यक्ति के बारे में बोलेगा तो उसको राइट और लेफ्ट अपना देखना है, और जैसे कोई अक्षर आ जाएगा इसका बोलेगा दाईं या बाई, ये अक्षर का दायां इधर हो जाएगा और बायां किधर इधर हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। इधर हो गया राइट साइड और इधर हो गया लेफ्ट साइड, इसको ध्यान में रखना है। उसी तरह अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। यदि निम्नांकित अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथा अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। बहुत जैसे क्वेश्चन पढ़ेगा बोलेगा बाप रे इतना भारी क्वेश्चन है, लेकिन उतना को भारी नहीं है, बहुत ही आसान प्रोसेस, इसको आप समझ सकते हैं और इसको बना सकते हैं, सिर्फ आपको ध्यान से देखना है। इसको अगर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए। तो अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पे लिखा हुआ है इसे झट तक, इसमें प्रत्येक तीसरे अक्षर क्या करते हैं, हम इसको हटा देते हैं। तो प्रत्येक तीसरा अक्षर इसे यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटा दिया जाए, तो यहाँ पे हम हटा रहे हैं, देखिए 1 1 2 3 ये तीसरा अक्षर, इसको हटा दिए, फिर 1 2 3 ये तीसरा अक्षर को हम हटा दिए, फिर 1 2 तीसरा अक्षर को इसको हटा दिए, फिर 1 2 तीसरा अक्षर को इसको हम हटा दिए, फिर 1 2 फिर तीसरा अक्षर को इसको हम हटा दिए, फिर 1 2 तीसरा अक्षर को इसको हम हटा दिए, फिर 1 2 तीसरा इसको हटा दिए, फिर 1 2 फिर इसको हटा दिया। अब तो आगे है नहीं। अब जो हटाने के बाद जो लेटर बचा उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ जो लेटर बचा है मेरा ए, इसके बाद बी, बी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद हो गया जी, जी के बाद एच, एच के बाद जे, जे के बाद के के बाद एम, एम के बाद एन, एन के बाद कितना है पी है, पी के बाद क्यू है, क्यू के बाद एस टी वी डब्ल्यू वाई जेड। प्रत्येक तीसरा अक्षर को हटाने के बाद अंग्रेजी वर्णमाला में इतना बचा। अब क्या कर रहा है कि हटाने के बाद जो है कि आपके मतलब चौथा प्रत्येक बाएं से यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ हटाने के बाद कह रहा है कि आपके दाएं से चौथे अक्षर, यानी हमारे दाएं से चौथे अक्षर, तो दाएं इधर होगा, इससे चौथा अक्षर, तो 1 2 3 4, चौथा अक्षर में क्या आ गया, भी आ गया। तो दाएं से चौथा अक्षर भी, चौथे अक्षर के बाईं और तीसरा अक्षर कौन सा होगा। अब चौथा अक्षर मेरा भी आया है, तो इस भी का बाईं और, तो बताए कोई भी लेटर के बारे में बोलेगा तो राइट उधर, उसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो बाईं और तीसरा अक्षर, तो तीसरा अक्षर हो जाएगा 1 2 तीसरा क्या मेरा क्यू आ रहा है, क्यू। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 11 का, वो मेरा 4 नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है चौथा अक्षर क्या होगा, तीसरा अक्षर क्या होगा। तो नॉर्मल तरीका से इसको आप अच्छा से एक बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को, और इसका आंसर जो आ रहा है वो मेरा D4 आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर में क्या कर रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। बहुत ही आसान है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और लगभग जितना भी कंपटीशन होता है लगभग सारे एग्जाम में जो है कि ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत सा बच्चा अगर इसके बारे में जानते हैं तो तुरंत बना लेंगे, और नहीं जानते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखना कि नहीं भी लिखा हुआ है। तो नहीं में क्या प्रोसेस रहता है, इसमें जितना लेटर दिया गया इसी से सारा लेटर बना हुआ होगा, लेकिन कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो इससे बना हुआ नहीं होगा, तो उसी को हमको देखना है, खोजना है कि कौन सा, क्योंकि बोला कि नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे जी इसमें यहाँ पे जी का प्रयोग किया गया, ए भी इसमें यहाँ पे दिया गया, टी भी टी भी यहाँ पे दिया गया है, और ई भी दिया गया। इसमें से इससे सारा लेटर से इसका ये जो है कि बन रहा है। उसी तरह 2 नंबर में देखते हैं आर देखिए इसमें प्रयोग आर का किया गया है,
ए का भी देखिए यहाँ पे किया गया है, फिर टी का भी यहाँ पे किया गया, ई का भी किया गया, इसमें भी लगभग सारा आ रहा है। अब इसमें देख लेते हैं एच देखिए यहाँ पे है, ए भी इसका लिया गया है, टी भी लिया गया और ई भी लिया गया, इसमें भी इससे बन रहा है। अब इसमें देखते हैं जी तो देखिए इसमें है और आर भी देखिए इसमें दिया गया है, लेकिन यहाँ यू भी इसमें दिया गया है, लेकिन एक ऐसा इसमें लेटर आ गया एन, यहाँ पे ध्यान से देखिए एन, टी भी इसमें मिल रहा है, लेकिन इसमें जो एन जो दिया गया है तो क्या इस लेटर में यहाँ पे कहीं पे एन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब ये गलत है, ये से नहीं बन रहा है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो गलत होगा, जो नहीं आ रहा है, वही मेरा आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन इससे बन रहा है, लेकिन जो डी नंबर ऑप्शन है वो इससे नहीं बन रहा है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो 4 नंबर आ जाएगा, D4 आ जाएगा। उसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। उसमें था नहीं बनाया जा सकता है इससे पहले क्वेश्चन में, लेकिन इसमें क्या कहा है कि बनाया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं बनाया जा सकता है, एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें देखते हैं कि मतलब इसमें बनाया जा सकता है, मतलब 3 गो ऑप्शन में नहीं आएगा और एगो में जो है कि इसका सारा लेटर इसमें मिलेगा। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एफ, इसमें एफ, यहाँ पे एफ लिखा हुआ है और एफ इसमें कहीं भी नहीं है, ये तो इसका गलत हो गया, इसमें नहीं बनेगा। अब देखिए एन इसमें प्रयोग किया गया है, ए भी है, फिर यहाँ पे एम भी है, फिर ई भी है, ई भी इसमें जो है कि बन रहा है, इसका आंसर यही हो जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, एम है, आई भी इसका प्रयोग कर रहा है, एन भी कर रहा है, ओ भी कर रहा है, आर, यहाँ पे आर जो लिखा हुआ है, आर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो ये जो है कि नहीं बन रहा है। उसी तरह इसमें देखिए जी, इसमें जी आ गया और जी जो है कि इसमें कहीं पे दिया हुआ नहीं है, तो वहां कह रहा है कि बनाया जा सकता है, तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का जो आंसर होगा वो 2 नंबर होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 में क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान समझते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। विपरीत मतलब उल्टा क्रम में लिखना है, लिखें। इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दें, फिर उस अक्षर को ज्ञात करें जो कि शेष वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त करती हो। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें जो कह रहा है सबसे पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला को पहले कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखें, उसके बाद उल्टे क्रम में लिखने के बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा देना है। ठीक है, और हटा देने के बाद अब बीच में जो लेटर आ रहा है जो कि दोनों लेटर को डिवाइड करता है, वो बीच वाला लेटर क्या है ये निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। तो विपरीत क्रम में एक बार फिर से लिखते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा लिखा हुआ है जेड वाई, यहाँ हो जाएगा जेड वाई एक्स डब्लू भी, भी के बाद यू, यू के बाद टी, टी के बाद एस, आर, आर के बाद क्यू, आर के बाद मेरा कितना क्या आ रहा है क्यू, क्यू के बाद पी, ओ, एन, एम, एम के बाद एल, एल के बाद के के बाद हो गया जे, जे के बाद आई, आई के बाद क्या है एच, एच के बाद जी, जी के बाद हो गया एफ, ई, ई के बाद डी, सी, बी, ए, ये हो गया। इसको उल्टा क्रम में लिख, पहले बोला विपरीत क्रम में लिख लिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक दूसरा अक्षर को हटा दिया जाए। तो प्रत्येक दूसरा अक्षर, ये दूसरा अक्षर ये हट गया, फिर दूसरा अक्षर ये हट गया, पहला दूसरा ये हट गया, फिर दूसरा ये हट गया, फिर दूसरा ये है, दूसरा अक्षर जितना भी है वो सबको क्या कर रहा है हटा देने के लिए कह रहा है। तो दूसरा अक्षर हम क्या कर रहे हैं, सबका जो है कि हटा रहे हैं। ये भी दूसरा अक्षर हम सबका हटा दिए। अब दूसरा अक्षर हटाने के बाद जो बचा पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है जेड एक्स भी, भी के बाद टी, टी के बाद आर, आर के बाद पी, पी के बाद एन, एन के बाद एल, एल के बाद जे, जे के बाद क्या आ गया एच, एच के बाद एफ, एफ के बाद डी और डी के बाद बी। अब ये जो लेटर आया है, अब कह रहा है कि ज्ञात करने के बाद जो शेष वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित करती है उस बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। यहाँ गिनते कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इन 6 तो 1 2 3 4 5 6, इस 6 को हम इसको इधर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, 6 इधर ले लिए। तो मेरा बीच में क्या बचा एन, यानी कि एन ही एक ऐसा लेटर है जो कि इसको विभाजित करता है दोनों भाग में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 14 का, वो मेरा 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, यही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में 15 में आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में जैसे आते हैं तो 15 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि बी ओ वाई
शब्द वो किसी कूट भाषा में DQFA हो तो MIGHT को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, यानी कि MIGHT का कूट क्या होगा। तो यहाँ पे देखना है कि ये जो लिख रहा है कि BODY, इसका जो कूट भाषा है DQFA है। उसी तरह MIGHT, इसका कूट भाषा क्या होगा, यही हमको याद करने के लिए बोल रहा है, MIGHT। तो जैसे इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे, अब हमको ये देखना है कि इसमें क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए B है, तो B के बाद CD यानी कि +2 हो रहा है, B के बाद CD, O के बाद PQ, इसमें +2 हो रहा है, D के बाद क्या हो जाएगा EF, इसमें +2 हो रहा है, और Y के बाद Z, इसके बाद A, इसमें +2 हो रहा है। यानी इसमें प्रत्येक लेटर को हम देखते हैं तो +2 +2 हो रहा है। उसी तरह इसमें M के बाद +2 करें, M के बाद NO हो जाएगा, यहाँ पे पहला लेटर क्या O आ जाएगा। वो हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन में जो है कि O यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ओ देखिए यहाँ पे इसमें आ रहा है, इसमें ओ आगे में नहीं है, इसमें ओ है और इसमें नहीं है। यहाँ से 2 ऑप्शन मेरा छटा गया, 2 और 4, मेरा आंसर 1 और 3 आ रहा है। 1 और 3 अब आगे देखते हैं, इसके बाद के यहाँ पे भी लिखा हुआ है, दूसरा लेटर के यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा में एच है, वहाँ पे आई है, तो हम कंफर्म है कि दूसरा लेटर मेरा के आएगा ही। अब तीसरा यहाँ पे एच है, वहाँ पे आई है, तो हम डायरेक्ट इसका हम 2 प्लस करेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है, एच आई, जी है, जी के बाद एच आई, यानी कि यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि ये तो के कंफर्म है, आई, तो आई मेरा किसमें है, इसमें आई नहीं दिया गया है, आई किसमें, इसमें है, तो इसका आंसर जो मेरा हो जाएगा 15 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, 16 में आते हैं, सॉरी 16 नंबर क्वेश्चन में क्या देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है, एक कूट भाषा में सेंट्रल को CNTRAL को LARTNE की तरह लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में जो है कि LEMINAR को उसी कूट भाषा में जो है कि क्या लिखा जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने से देखना है कि ये जो कूट भाषा है इसको इस तरह से किस तरह लिखा जा रहा है, वो आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इसको सिर्फ पलटा के लिख दिया है, जैसे कि L देखिए सबसे पीछे है, तो यहाँ L फिर ARTNEC, बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ इसको उल्टा के लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हमको जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो पहले सबसे लास्ट में R है, तो पहले R आ जाएगा, R है, फिर A हो जाएगा, फिर इसके बाद N हो जाएगा, N के बाद I के बाद M के बाद E, इसके बाद S। तो ऐसा देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, RANI, यहाँ पे C नंबर होगा, R यहाँ पे है, इसमें है RANIMES, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो मेरा 3 नंबर हो जाएगा, 16 का 3 नंबर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में ध्यान देते हैं, निम्न श्रृंखला में रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे क्या होगा, इसमें हमको जो है कि भरने के लिए कह रहा है कि अब अगर यहाँ पे अगर समझ में नहीं आ रहा है, सबसे आसान तरीका इसमें क्या है कि देखिए अगर घटते क्रम में रहता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे घटते क्रम में तो नहीं है, लेकिन इसमें देखते हैं क्या हो रहा है, RS के बाद TUV, यानी इसमें प्लस कितना हो रहा है, 3 हो रहा है, B के बाद WXY, इसमें भी +3 हो रहा है। अब Y के बाद B कैसे आया, सोचना है इसमें अगर 3 प्लस करेंगे Y में तो B कैसे आएगा, तो Y के बाद Z आएगा, फिर इसके बाद AB, यानी इसमें भी अगर हम 3 प्लस करते हैं तो मेरा B आएगा, B के बाद CDE, यानी B के बाद CDE, इसका फाइनल आंसर जो मेरा आएगा वो कितना, E नंबर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो 17 का जो आंसर होगा वो 3 नंबर होगा। 17 के बाद हम अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, ये भी बहुत अच्छा है, इसी का श्रृंखला में अगला स्थान जो है कि दो स्थान अगला क्या आएगा, तो इसमें हम देख लेते हैं, यहाँ देखिए A है, R है, C है, S है, T है, G है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसमें जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको आपको समझना है। तो यहाँ पे अगर एक एक स्टेप अगर हम नॉर्मली अगर चलते हैं बाय स्टेप तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या होगा, लेकिन जैसे हम इसका एक स्टेप अगर छोड़ के आगे बढ़ते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि A है, एक स्टेप यहाँ पर A के बाद BC यानी +2 हुआ, इसके बाद देखिए C के बाद DE +2 हुआ, E के बाद क्या हो जाएगा FG +2 किया, इसके जैसे पर यहाँ पे आएगा G के बाद HI, यानी यहाँ पे जो मेरा आएगा वो मेरा I, छोटी I लिखा हुआ है, I इस तरह से, और I देखिए सिर्फ इसी में है, और यहाँ पे मेरा आंसर 2 नंबर आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में हम आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो जल्दी से समय बचाना है तो अगले क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे पूरा कर लेते हैं। अब इसका दूसरा लेटर देखते हैं, R के बाद S के बाद T के बाद क्या हो जाएगा, U हो जाएगा, यहाँ पे U, तो फिर भी इसका आंसर जो आएगा वो 2 नंबर ही आएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि NJMP को जो है कि PLOR लिखा जाता है, तो उसी तरह RTVX को जो है कि क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखना है तो N के बाद क्या होता है OP, J के बाद KL, M के बाद NOP के बाद Q, यानी सब में जो है कि +2 हो रहा है। ध्यान से देखिए, ये क्रम आपको ढूंढना है, ये सब में +2 होते जा रहा है। तो R में अगर +2 करता है, R के बाद ST हो जाएगा। तो T मेरा इसमें नहीं दिया गया है, ये गलत, इसमें T है, आंसर हो सकता है, इसमें T आंसर हो सकता है, इसमें भी नहीं है। अब दूसरा लेटर इसका भी है, यहाँ पे भी है, तो ये भी दूसरा लेटर तक सही है ये। अब तीसरा लेटर इसका देखेंगे, यहाँ पे X है, यहाँ पे Z है, तो जैसे तीसरा लेटर में इसमें आते हैं तो आंसर मेरा आ जाएगा। B के बाद क्या होता है WX, यानी कि यहाँ पे X आ जाएगा, तो X मेरा यहाँ पे इसमें दिया गया, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 2 नंबर, इसका 19 का जो है कि आंसर जो आएगा वो B नंबर आएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो लास्ट क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ RIDE को LNBE लिखा जाता है, उसी तरह HELP को क्या लिखा जाएगा। तो इसका यहाँ पे पहला लेटर देखते हैं, तो यहाँ पे R है तो यहाँ L है, ठीक है, तो I है तो यहाँ पे B, उसके बाद D है तो E है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो लास्ट में अगर हम देखते हैं तो R इसे माइनस हो रहा है, ठीक है, अगर माइनस हो रहा है और माइनस वाला अगर आपको समझ में नहीं आए तो इसमें आप क्या कीजिए, सबसे आसान तरीका, और एक दो क्वेश्चन आपकी सीफिलोरुक्स, जैसे कि नंबर याद करने के लिए बहुत सा बच्चा सीफिलोरुक्स का प्रयोग कर रहा है, वो मुश्किल से 15 से 20 क्वेश्चन बनाते जो है कि उसको मतलब सीफिलोरुक्स की आवश्यकता उसको पड़ेगा ही नहीं, वो ऐसे इसका आंसर जो है कि ला लेगा, इतना नंबर सबको याद आ जाएगा, इससे ज्यादा कितना नंबर आता है। सबसे पहले इसका हम नंबर बैठा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं सीफिलोरुक्स, यहाँ बैठा लिए, ठीक है। अब R का जो वैल्यू मेरा कितना 18 है, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। I कितना है 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। D का 4 होता है, E का 5 होता है। उसी तरह L का कितना है 12 है, ठीक है। L के बाद कितना N है, तो N O से पहले N होता है, तो इसका उसका 14 हो जाएगा, B का 2 हो जाएगा और E का 5 हो जाएगा। अब हम ध्यान से देखते हैं तो 18 है, तो यहाँ मेरा कितना आया है 12 आया है। उसी तरह इसका बैठा लेते हैं H के बाद I, H की यानी इसका 8 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, हेल्प का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और P का कितना हो जाएगा, O के बाद P कितना 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो उसके हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे कितना कितना आया है, अगर हम एक एक लेटर को देख लेते हैं, इसमें माइनस जो है कि 6 हुआ है ना, अगर इसमें अगर हम -6 करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, और 2 का वैल्यू कितना कहलाता है B आता है, तो B मेरा इसमें है, B मेरा इसमें है, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा इसके हिसाब से। अब यहाँ 9 है, 9 है तो कितना आया है 14 आया है, तो 10 11 12 तो यानी 5 प्लस हुआ है। उसी तरह इसमें अगर 5 प्लस होगा तो 5 5 10 होगा, और 10 का वैल्यू कितना होता है H I के बाद इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये HI के बाद J, यानी कि इसका वैल्यू कितना J हो जाएगा। अब यहाँ BA यहाँ पे लिखा हुआ है और BJ लिखा हुआ है, तो यहाँ से इसका आंसर जो है कि मेरा आ रहा है कितना नंबर 2 नंबर आ रहा है, यानी 20 का आंसर जो आ रहा है वो 2 नंबर। आगे भी हम बढ़ सकते हैं, यहाँ पे 4 है तो इसमें 2 आया है, तो यानी 2 माइनस किया है, तो तीसरा में यहाँ 12 है तो 2 माइनस करेगा तो यहाँ पे कितना 10 आएगा, 10 का वैल्यू फिर J ही आ जाएगा। उसी तरह यहाँ 5 है तो 5 ही है, तो यहाँ पे 16 है तो यहाँ 16 ही रहेगा, 16 का कितना वैल्यू P है, यानी इसका फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है BJJP, जो ऑप्शन नंबर मेरा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये मेरा इतना क्वेश्चन था, और ये जो नवोदय सैनिक स्कूल एवं सिमरतला विद्यालय नेतरहाट आप मिलिट्री स्कूल जितने भी विभिन्न प्रतियोगिता होते हैं, ये सारा जो है कि उसके लिए चैप्टर था, तीसरा चैप्टर। और कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन में जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे एयरफोर्स, नेवी हो गया, रेलवे हो गया, जितने भी कंपटीशन में रीजनिंग पूछा जाता है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।